जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से करोगे। माय नेम इज सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज, रिसेंटली वर्किंग इन यूपी पुलिस। आप लोगों के बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए कि दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके का टाइम टेबल रखें। अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है और उसने अभी अभी तैयारी शुरू करी है तो क्या वो सिलेक्शन ले सकता है? तो सबसे पहली बात तो हाँ, तुम सिलेक्शन ले सकते हो। उसके बाद आज की वीडियो में हम लोग सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चा, कि क्या क्या आपकी बुक लिस्ट रहनी चाहिए, किस तरह के यूट्यूब सोर्सेज को आपको फॉलो करना है, आपको पर्टिकुलरली पढ़ना कहाँ से है, साथ ही साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से रखें जिससे आपके बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स आए मॉक टेस्ट में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रिपीटर्स होंगे और जिन लोगों ने ऑलरेडी काफी सारे एग्जाम्स दिए हुए होंगे, तो उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कॉपी और पेन लेके बैठना, कभी भी बिना कॉपी पेन के किसी भी स्ट्रैटेजी की वीडियो में मत बैठना, अदरवाइज आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये बात समझ के चलो। और आपका टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका है। आप लोग चाहें तो वीडियो को 1.5x पे करके देख सकते हैं, क्योंकि आपके समय की हमें भी सम्मान है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बच्चा पता है। 50 नंबर की आपकी जीके आएगी, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, 15 नंबर की आपकी मैथ्स आएगी और 10 नंबर की आपकी कंप्यूटर आएगी। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 90 मिनट्स में। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। और टाइमिंग भी कम पड़ जाती है बच्चों को, क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आती है। लास्ट टाइम भी ऐसे था, और जब मैंने दिया था, मैंने भी एक पेपर क्लियर आउट किया हुआ है, तो जब मैंने दिया था उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी उसमें। तो आप लोगों को अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो टाइमिंग आपकी तभी सुधरेगी जब आप लोग टेस्ट लगाओगे। टेस्ट आप लोग टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर के कंपाइलेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अब किस तरह का आपका पेपर आने वाला है उसके हिसाब से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे। अगर आप लोग KV12 लगाते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप लोग ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीके के ऊपर। देखो, जीके के लिए आप लोगों को दो तरह से तैयारी करनी है। पहली तैयारी कि आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरी तैयारी आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए। थ्योरी के लिए लुसेंट सबसे बेस्ट है। लुसेंट में सारी चीजें ऑलरेडी दी हुई हैं और सबके पास ऑलमोस्ट लुसेंट होती है। जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% बच्चों के पास लुसेंट जरूर होगी। तो आप लोग लुसेंट ले लिये। और बच्चे इस बात को बड़ा लेके कंफ्यूज रहते हैं कि अब तो नया कंपाइलेशन आया होगा 2025 वाला, वो वाला लूं क्या, मेरे पास 2021 वाला या 22 वाला या 23 वाला। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑलमोस्ट वही चीजें होती हैं। कुछ कुछ जो चीजें अपडेट होती हैं वो आप लोग टेस्ट वगैरह जब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब जब आपने बच्चा, आपके पास लुसेंट की बुक है, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव बुक के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसमें सारा का सारा जो TCS का अभी तक के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उन सबका कंपाइलेशन है। तो आपको पता भी चलता रहेगा कि पेपर एक्चुअली में आता कैसे है, क्योंकि हमें करना वो है जो SSC पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए बुक ले सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने पढ़ा संविधान सभा, संविधान सभा का पूरी डिटेल आप लोगों ने पढ़ ली, उसको नजर मारो, फिर दूसरी बार फिर से नजर मारो, तीसरी बार फिर से नजर मारो, तुरंत क्वेश्चन करो। तुरंत जब आप क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको चीजें याद होने लगेंगी, आपकी चीजें धीरे धीरे ग्रैस्प होंगी। अगर आप लोग बिल्कुल अभी अभी तैयारी करने जा रहे हैं और बिल्कुल बिगनर हो, तो आपको बच्चा थोड़ा सा समय लगेगा, तो समय दो। बिल्कुल भागम भगाई में मत रहो। ऐसा मत सोचो कि जो मेरे बगल वाला लाइब्रेरी में बैठा हुआ बंदा है वो तो 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, यार मेरे को तो 20 मिनट लग रही है, 25 मिनट लग रही है। तो कोई बात नहीं, अभी जब आप स्टार्टिंग करोगे तो आपको समय लगेगा, आपको याद नहीं होंगी चीजें। धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब आप समय दोगे तो ऋतु आएगी और आपको आपका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको भी समय देना होगा, आपको भी टाइम लगेगा, तो उस टाइम को आप दो। ठीक है बच्चों, जीके आपकी इस तरह से कवर हो सकती है। इसके बाद आप लोग रीजनिंग के लिए क्या करिए, सबसे पहले ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन टॉपिक्स को आप अपनी कॉपी में अभी के अभी उतार लो, क्योंकि बाद में तुम स्क्रीनशॉट लेकर रखोगे और कोई भी उतारेगा नहीं। इन टॉपिक्स को अभी के अभी अपनी कॉपी में उतारो। उसके बाद आप लोग को क्या करना है बच्चा, ये सारे टॉपिक्स में से ये फाइंड आउट करना है कि मैंने कौन से टॉपिक करे हुए। सपोज करो आपने एनालॉजी कर लिया, आपने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कर लिया, ब्लड रिलेशन कर लिया, इस पे टिक लगाते जाओ। जहां पे भी लिखा है टिक लगा दो, ये वाले टॉपिक करे हुए, ये वाले टॉपिक करे हुए, ये वाले टॉपिक करे हुए। अब जो टॉपिक रह रहा है वो किसी भी टीचर से, यूट्यूब पे तमाम टीचर अवेलेबल है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। किसी भी टीचर को, जो भी आप, जिससे भी आपकी ट्यूनिंग बैठती हो, आप उनसे ये रीजनिंग के जो टॉपिक है वो क्लियर आउट कर लो। और एक और बात, हम लोग रीजनिंग को ना बहुत हलवा समझते हैं, पर रीजनिंग अब बहुत अलग अलग तरह से पूछी जाती है। नंबर सीरीज में अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, तो इसलिए रीजनिंग को आपको अच्छे तरीके से करना होगा। और आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन के लिए अगेन आप लोग किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसमें बढ़िया अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, TCS के क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रमोशन की वो मत समझना कि प्रमोशन कर रहे हैं, पर इसमें जनरली बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कि इसमें सारी की सारी चीजें वो वाली हैं जो अभी आ रही हैं, लेटेस्ट TCS जो पूछ रहा है, जो पैटर्न पूछ रहा है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, आप लोग इसको परचेस आउट कर सकते हैं। जब आप इससे कर लेंगे, टॉपिक क्लियर हो गया आपका, उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन लगा लिए, रीजनिंग आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। फिर हम लोग आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स के लिए देखो, मैथ्स के लिए तुम्हें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेशन की। तो एक कैलकुलेशन सीरीज हमारे चैनल पे भी चल रही है, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी सीरीज है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है।
आप लोग उसको ज्वाइन करो, आपको पता चलेगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी वीक है। जब आपको 5 मिनट में क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप लोग 15, 20, 25 मिनट तक भी करोगे उन क्वेश्चंस को, आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में कितनी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक, 22 का, 23 का, 25 का पहाड़ा, ये जरूर याद होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप टेबल 25 तक याद कर सको तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो 22, 23, 25 इनका तो करना ही करना, 20 तक भी करना ही करना है। उसके बाद क्यूब आप लोगों को 20 तक याद होने चाहिए और स्क्वायर आप लोगों को 30 तक याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको डेली कैलकुलेशन में अपना टाइम देना है। डेली मतलब कुछ भी अपने आप को मल्टीप्लाई करके दे रहे हो, जैसे 25 इंटू 30 750, मतलब अपने मन में करते रहो, प्लस माइनस गुना भाग अपने तरफ से करते रहो। इससे क्या होगा ना, इससे ना आपकी स्पीड बूस्टअप होगी। जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी ना, बच्चों को काफी सारे क्वेश्चन देती थी ऐसे, ताकि ना वो टफनेस में आए। जब आप लोग टफ से टफ क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आसान क्वेश्चन तो फिर तुम्हें लगेगा यार हलवा था पेपर। हलवा किसे लगता है पेपर? हलवा उसे तो लगता है जो मेहनत करता है, जो मेहनत ही नहीं करता उसे तो ऐसा लगता है बहुत टफ आया था, बहुत टफ आया था। तो तुम्हें भी ऐसा ना लगे, इसके लिए पहले ही अपने आप को वो कर लो। तो कैलकुलेशन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी चीज, मैथ्स के आपके कुछ टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारे के सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, मैथ में सब कुछ आता है, ये समझ लो तुम सब कुछ आता है। आता आसान ही है पेपर, पर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होता है। तो कैलकुलेशन के लिए बता ही दिया तुम्हें ऑलरेडी, कैलकुलेशन सीरीज भी चल रही है, और टेबल, स्क्वायर, क्यूब, तो ये तो तुम्हें करने ही करने हैं, और डेली अपने माइंड में ही प्रैक्टिस करनी है। अब अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो आदित्य रंजन सर से ही पढ़ सकते हैं, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट फ्री में दी हुई है बेसिक मैथ्स की। बेसिक ही मैथ है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड मैथ्स नहीं है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी किसी पेड कोर्स लिया हुआ किसी टीचर का, तो वेल एंड गुड है, आप उनसे करिए। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जिससे भी आपने मैथ करिए ना, वही क्वेश्चंस को बार बार लगाइए। कोई अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है आपको मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए बिल्कुल कोई बुक मत खरीदना, आप लोग उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहना। अब हम लोग आते हैं कंप्यूटर पे। देखो, कंप्यूटर के लिए आप लोगों को अलग से कुछ कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर के लिए एक लूशन की बुक ले सकते हैं। मैंने भी जब अपनी तैयारी करी थी तो लूशन की बुक ही ली थी, पर लूशन की बुक से सब कुछ नहीं आया था, ये बात आप लोग समझ के चलो। तो अगर आप लोगों को फ्री यूट्यूब सोर्सेज की बताऊं तो यूट्यूब पे आप लोग परमार एसएससी करके चैनल है, मुझे बहुत बेस्ट लगा था। इनके काफी क्वेश्चंस भी फंसे थे, जब मैंने एग्जाम दिया था तो काफी सारे क्वेश्चंस फंसे थे। तो आप लोग इनसे पढ़ लेना, एक एक चीज आप लोगों को करा देंगे बिल्कुल बढ़िया से। नहीं तो प्रीति मैम भी है जो एग्जाम्पल पे, वो भी पढ़ाती है, आई थिंक उन्होंने लास्ट टाइम कंप्यूटर पढ़ाया था, तो उनसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी परमार सर ने जो पढ़ाया हुआ है ना एसएससी वाले ने, वो बहुत अच्छा कराया हुआ है। मतलब उन्होंने, आप उनसे करना, उनके क्वेश्चंस भी आए हुए थे और उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताया हुआ है, तो उनके प्रॉपर नोट्स बना लेना। देखो, अभी आपके पास 7 से 8 महीने का टाइम है, तो अभी आप लोग सही से कर सकते हैं चीजों को। बाद में आपके पास समय नहीं होगा, समझ रहे हो? तो अभी टाइम है ना, तो अभी टाइम दे लो उसको। जो इंसान मैदान में खून बहाता है ना, इसका मतलब उसने पहले प्रैक्टिस नहीं करी हुई। जो पहले प्रैक्टिस करके आता है ना, वो मैदान में खून नहीं बहाता। तो अभी पसीना बहालोगे तो उस टाइम पे मौज घाटोगे। जो बच्चा अब तैयारी करेगा ना, वो बच्चा उस टाइम पे रिवीजन कर रहा होगा, और कुछ बच्चे देखना उसी टाइम पे भागे डोलेंगे, उसका कोर्स कर लूं, उसका कोर्स कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लोग घर में बैठ कर शांति से तैयारी कर सकते हो। जीके के लिए नॉर्मल सी चीजें हैं, लूशन लो, एक ऑब्जेक्टिव बुक लो, खत्म। उसके बाद रीजनिंग के लिए ये टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, ये टॉपिक्स करो। उसके साथ साथ जो YouTube पे देख लो कि भाई मेरे ये टॉपिक रह रहे हैं, वो करो। साथ ही साथ एक बुक ले लो जिससे आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती रहे। मैथ्स के लिए आप लोग जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, बस वही क्वेश्चन 5 से 7 बार लगा लो, तुम्हारा बेड़ा पार। और कंप्यूटर के लिए मैंने बता दिया, आपके 100 के 100 क्वेश्चन की तैयारी होगी। इसके बाद इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब आप लोग तैयारी पूरी कर लें तो मॉक टेस्ट आप लोगों को कहां से देने, कैसे कैसे देने हैं, और तैयारी किस तरीके से करनी है। ठीक है, जय हिंद।